1 plus x raised to n equals to c naught plus c1x plus c2x square till cn x raised to 1। ये तो पता है आपको, ये होता है क्यों, ये होता है ना, अरे बोलो। तो आपको बताना है कि c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर टिल cn स्क्वायर क्या होगा। वैसे तिवारी अभी तक कार नहीं खरीदा है। लेना है घर पे। तुम बता दूं हो गया, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्यों करो दोनों से होगा। ओके देखो ये थोड़ा सा अलग है, तुम जैसे सोचोगे ना समेशन सब लेके तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, ये थोड़ा सा अलग है। देखो इधर, अब ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है सोनू, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। क्या हो बोलो, हुआ क्या, आया कुछ? हाँ पढ़ा, बताओ। हाँ क्या दिखा 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 बनाओ ना। सही सोचा तो अभी सोचा, मतलब मैं वही सोच रहा हूँ किस हिसाब से तारीफ करूँगा तुम्हारा। अभी सोचा या पहले ही पता था क्या, अभी सोचा, अगर अभी सोचा तो कोई बहुत अच्छा, एकदम सही सोचा है। तारीफ का काम, चॉकलेट का छुपाई खाओगे वो बहुत अच्छा सही है। ये
देखो कैसे होगा, क्या करेंगे हम लोग ये सोचेंगे कि ये C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर ये आएगा कैसे। तो C0 स्क्वायर तब आएगा जब C0 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, C0 के साथ। तो क्या कुछ बोल रहे कोई, तो कैसे करेंगे, कितना अच्छा होता अगर ये पूरा सीरीज इसी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई होता। पूरी बात सुनो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर ये सीरीज इसी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई होता तो C0 के साथ मल्टीप्लाई होकर C0 स्क्वायर आ जाता, C1 के साथ मल्टीप्लाई होके C1 स्क्वायर, है कि नहीं? करके देखते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ, x + 1 raised to n निकालते हैं, ठीक है अब्दुल। ये कितना आएगा, C0 x raised to n plus C1 x raised to n minus 1 plus C2 x raised to n minus 2 plus C3 x raised to n minus 3 till Cn minus 1 x raised to n minus 1 plus Cn। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? अरे बोलो। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूं तो LHS के मल्टीप्लाई होके 1 + x raised to 2n हो जाएगा, होगा ना? यस सर। अरे बोलो। यस सर। इधर भी मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ, C0 + C1x + C2x स्क्वायर फिर Cn x raised to n multiplied by C0 x raised to n plus C1 x raised to n minus 1 plus C2 x raised to n minus 2 till Cn। ठीक है? यस सर। अरे बोलो। यस सर। अब अपने को लाना क्या है, C0 स्क्वायर। ये C0 जब इस C0 से मल्टीप्लाई होगा C0 स्क्वायर आएगा, आएगा ना? यस सर। अरे बोलो। यस सर। मनोरंजन बोलो। C1 स्क्वायर कैसे आएगा? C1 x ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा, अच्छा मतलब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो x raised to n आएगा, है ना? ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो भी x raised to n आएगा, दिख रहा है? यस सर। फिर C2 स्क्वायर लाना है तो जब ये C2 और ये मल्टीप्लाई होगा तब भी C2 स्क्वायर आएगा, आएगा ना? यस सर। और तब भी x raised to n minus 2 x raised to n ही आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि x raised to n का ये दोनों मल्टीप्लाई होने के बाद x raised to n का कोएफिशिएंट C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर टिल Cn स्क्वायर आएगा, तो कुछ गलत तो नहीं होगा? नो सर। आई बात समझ में? यस सर। और इधर जो x raised to n का कोएफिशिएंट होगा, क्या वही इधर भी x raised to n का कोएफिशिएंट होगा? अरे बोलो। यस सर। होगा ना? यस सर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, comparing coefficient of x raised to n। तुमने यही किया था, जबरदस्ती मैंने सही बोल दिया? सुनो, यही किया था ना? सच में अभी सोचा ना? इधर देख के बोलो, अभी सोचा पक्का? अरे डाउट? लेकिन अगर अभी सोचा तो गुड, बहुत अच्छा। जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा, C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर टिल Cn स्क्वायर, और उधर x raised to n का कोएफिशिएंट कौन बताएगा क्या होगा? x raised to n तब आएगा जब r का वैल्यू n रखेंगे, है कि नहीं? यस सर। देखो यहाँ पे x raised to 1 का कोएफिशिएंट C1 है, मतलब NC1 है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट NC2 है, x क्यूब का कोएफिशिएंट NC3 है, x raised to 4 का कोएफिशिएंट NC4 है। मतलब जो पावर होता है NC उतना कोएफिशिएंट होता है,
क्या ये ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप? Yes, sir. अरे बोलो, क्या ये ऑब्जर्व कर पाए? Yes, sir. तो यहाँ n तो है नहीं, क्या है? 2n है ना? सर्दी हो गया बोलो। यहाँ पे n नहीं है, क्या है? 2n है। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। Yes, sir. समझ में आया? अच्छे से आया समझ में? Yes, sir. इसको ये भी लिखा जा सकता है 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू। आई बात समझ में? मेरे सही में आया? Yes, sir. कॉपी कर लो। क्या कोई डाउट आपको? अरे बोलो। अरे इसको लिख लिए थे ना, ये लिख लिए थे ना? Yes, sir. बताओ C0 C1, ये पहला बोली। दूसरा C0 C1 प्लस C1 C2 प्लस C2 C3 टिल CN-1 into CN एक का हो।
बता दूं? अरे बोलो। होगा अब्दुल? अरे ठीक है, मस्ती में हो गया। नहीं होगा। सोनू देखो, वापस से मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 1 + x रेज़ टू n। देखो, अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना जो पहला टर्म है C0, कैसे समझेंगे ट्रिक को, वो समझो। C0 C1 पहला ही टर्म बस देखो, उससे समझ में आएगा। ठीक है, तो C0 C1 को देखो कैसे आ रहा है, x रेज़ टू n-1 का कोएफिशिएंट है ना। फिर दूसरा चाहिए C1 C2, देखो वो कैसे आ रहा है, वहां भी मल्टीप्लाई करके x रेज़ टू क्या आ रहा है, n-1 आ रहा है। मतलब उससे ये पता चल जाता है कि अगर x रेज़ टू n-1 का वो कोएफिशिएंट देखें तो वो कुछ ऐसा ही आएगा, है कि नहीं। मैं देखूंगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x रेज़ टू n-1।
क्या आएगा बोलो? C0 C1 C1 C2 C2 C3, इधर क्या आएगा? और x रेज़ टू n माइनस 1 का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2nc n माइनस 1 आएगा बोलो। तुम ये भी आंसर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2nc n माइनस 1 या फिर 2n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल भी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अभी बोलो। हो गया? एक और कर लो इसी में। नॉट Cn प्लस C1 Cn माइनस 1 प्लस इसे बेटा C0 Cn C0 इसका वैल्यू ले बोलो।
कितनों का होगा बताओ। हो गया। देखो इस कॉन्सेप्ट के बेस्ड कई डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। अब वो सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में आपको दिमाग लगाना आना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, आपको पता है कि 1 + x⁻n ये होता है, कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, है ना, किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करके कोएफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, ये सब आपको पता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए अच्छा ये तो बताना बाकी है। ये तो नहीं इक्वल नहीं होगा क्या? Yes, sir. कि C0 स्क्वायर है तो C0 इंटू C0, तो क्या दूसरा वाला C0 Cn के इक्वल नहीं होगा क्या? Yes, sir. C0 और Cn तो इक्वल ही होता है। अरे बोलो, Yes, sir. वैसे C1 Cn-1 के इक्वल होता है ना, Yes, तो sir. C1 को Cn-1 के इक्वल कर दिया। वैसे ही C2 Cn-2 के इक्वल होता है, तो C2 को Cn-2 के इक्वल कर दिया। समझ रहे हो बात को? C3 को Cn-3 के इक्वल कर दिया, C3 को Cn-3 के इक्वल कर दिया। तो क्या इन सब में लिखते चले जाएंगे तो क्या ये इसके इक्वल होगा? Yes, अरे बोलो, Yes. जो भी कितना आएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इनटू n फैक्टोरियल, तो स्क्वायर ही तो हो जाएगा। बोलो, अरे बोलो, समझ में आया? कोई दिक्कत? अच्छे से समझाना। लिखो जल्दी। डॉक्टर साहब का बहुत प्रयास है, लेकिन जीडीपी में बीपीपी क्या मतलब, डीडीपी का फुल फॉर्म क्या बना था? वो तो डेली डीपीपी हो जाता है ना, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डीडीपी का क्या बना था? डेली डूइंग प्रॉब्लम, डीडीपी कर दिया। ठीक है, बोलो क्या नाम है डीपीपी के क्वेश्चन? हाँ, अगले दिन तुम लोगों का डीपीपी का डाउट डिस्कस करूंगा, क्या बोलते हो? आप चलेगा? लेकिन एक शर्त पे, शर्त है कि लेक्चर के स्टार्टिंग में याद दिला दो बस। ठीक है, लेक्चर के स्टार्टिंग में याद दिलाओगे तो फिर वही काम करेंगे, क्योंकि फिर आदत है आके मैं सीधे पढ़ाने ही लगूंगा। तुम लोग याद दिलाओगे तो डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, याद दिला देना। डीपीपी लेके आना पड़ेगा, लेकिन तुम लोगों को लेके आओगे ना? Yes, sir. लिख लेंगे। या क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना पूरा डीपीपी का। तुम भी लिख के लाओगे, मोबाइल तो नहीं लाओगे, क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीडीपी अब देखते हैं कि नेगेटिव अगर हो जाए 1 + x, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि a + b⁻n होता है, उसमें कैसे इसको एक्सपैंड करते हैं NC1 NC2 NC3 ऐसे फॉर्म में, है ना सोनू?
लेकिन वही अगर मैं बोलूं कि 1 प्लस एक्स या a प्लस बी या 1 प्लस एक्स से ज्यादा अच्छा है, रेस टू n आपको पता है। अब मैं बोलूं कि n अब नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के अलावा अगर नंबर्स हो जाए, जैसे कि नेगेटिव नंबर हो जाए, -1 हो जाए तो क्या करोगे, -2 हो जाए तो क्या करोगे, 3/2 हो जाए तो क्या करोगे, है ना। तो अगर 1 प्लस एक्स रेज़ टू n में n नेचुरल नंबर के अलावा कुछ और हो, और साथ में ये x फ्रैक्शन हो मतलब -1 और 1 के बीच हो, बेसिकली 0 से 1 के बीच हो, नेगेटिव में क्या बोलो, है ना, मतलब फ्रैक्शनल 1 से छोटा हो, तो फिर आप इसको जब एक्सपैंड करोगे, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा कि n जब पॉजिटिव होता था तब हुआ करता था। अंतर ये हो जाएगा कि अब उसको NC1 लिखना सही नहीं है, NC2 लिखना सही नहीं है, क्योंकि वहां पे कॉन्सेप्ट क्या था, NCR में n और r दोनों क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। तो अब इसको NC1 लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना, करेंगे वही काम, बस लिखेंगे नहीं, वो कुछ और लिखेंगे। उसको क्या लिखेंगे, देखो, इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस n x। तुम बोलोगे ऐसे कैसे सर, बोलो, अरे क्योंकि NC1 को n तो लिख सकते हैं, Yes, sir. NC1 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है, प्लस n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स पर। क्या बोलते हो, सब सही लिख रहा हो ना, नहीं आ रहा समझ में। Yes, sir. बोलो, समझा गौरव, इसलिए लिख दिया प्लस क्या होगा बताओ, अनुरंजन तुम बताओ आगे क्या लिखो, फंस गया, आराम से बैठा था बेचारा, बोलो क्या लिखो नेक्स्ट, बोलो। और कई स्टूडेंट क्या करते हैं और पता है, देखो बस याद आया, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा होता, बिल्कुल खाली होता है, लेकिन जब टीचर कुछ पूछेगा तो क्या करेगा, ऐसा होता है क्या, तुम लोगों के साथ होता है ऐसा, तो ऐसा किया हो कभी अरे तुमने, मतलब कई लोग ऐसा करते हैं, लेकिन समझ तो गए होंगे, कई बार ऐसा होता है, आप टेप करते हैं नहीं, ऐसे करना चालू हो जैसे। रंजन क्या होगा आंसर बताओ, अब बेचारा वो भी नहीं कर सकता है, क्यों, देखो क्या होगा, कोई बताना चाहेगा, बोलो, कोई बोलो, कोई बोलो। N into n minus 1 into n minus 2 by 2 factorial. N minus 1 into n minus 2 by 3 factorial into x cube. ऐसा बढ़ता रहेगा, और एंड में कैसा जाएगा, मतलब एंड वाला में क्या लिखूं, x रेज़ टू n ही होगा वैसे, Yes, sir. लेकिन r तरफ लिख सकते हैं n into n minus 1 to n minus 2, ऐसे बढ़ते बढ़ते n minus r plus 1 divided by r factorial into x raised to r, और फिर ऐसा बढ़ता रहेगा, और x raised to n तक नहीं जाएगा, वो बढ़ता ही चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट तक चला जाएगा, क्योंकि n अब इंटीजर तो नहीं है ना, अरे समझ रहे हो, या x raised to 1, x raised to 2, x raised to 3, x raised to 4, x raised to 5, x raised to 6, 7, 8 रैंक, जहां तक जरूरत होगा वहां तक लिखेंगे,
समझा अभी? लिख लो। अच्छी बात है। याद करना है। कौन बना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? समझ में आया? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस अगले दिन करें। अरे बोलो, चलेगा आप लोगों को? चलो बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो बाय।